students. How are you? Hope you all are well and caring about yourself, about your parents, washing hands timely and don't going outside of the house without any urgent work. Now today we will start our new chapter of our book English Reader. Last chapter number 6 we have done. 3 questions are remaining that I will get in assignment question answers, and today in this video I will explain you about the chapter number 7 Earth Day. You know what is the meaning of earth? What is the meaning of earth? पृथ्वी, धरती, भूमि, धरा means do you know when we celebrate Earth Day? We celebrate Earth Day on 22nd April. 22nd April. This year it went next year. Remember that on 22nd of April we celebrate World's Earth Day. Okay. Now see, look at in your book, chapter number 7. Earth Day. In this poem, the poet says that we celebrate Earth Day to tell people to keep the earth green. Why we celebrate the Earth Day? You know what? हम अर्थ डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं? अर्थ डे सेलिब्रेट इसलिए करते हैं ताकि हम लोगों को ये संदेश दे सके या उन्हें मोटिवेट कर सके कि हमें अर्थ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और हमें उसको हमेशा क्या रखना है? ग्रीन रखना है. मीन्स वी शुड नॉट कट ट्रीज, वी ग्रो न्यू प्लांट्स एंड टेक केयर अबाउट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द अर्थ. सो by celebrating Earth Day, we used to inform the people to take care about the earth and plant more and more. I am the earth. मैं क्या हूँ? अर्थ हूँ. And the earth is me. और अर्थ वो मैं हूँ. Each blade of grass, each honey trees. यानी यहाँ पे इसके ऊपर धरती के ऊपर जितने भी ग्रास हैं और जितने भी हनी ट्रीज जिन पे शहद लगता हो, ईच बाइट ऑफ मड, ईच मड मतलब होता है कीचड़, एंड स्टिक एंड स्टोन, स्टिक लकड़ी, स्टोन पत्थर, एंड इज ब्लड एंड मस्कल्स. यू नो व्हाट? मड. मड मीन्स होता है कीचड़. सेकंड है स्टिक. डू यू नो व्हाट इज द मीन ऑफ स्टिक? स्टिक का मतलब यहाँ पे है लकड़ी, स्टोन हीरा, लेकिन यहाँ पे क्या है स्टोन का मतलब? पत्थर. Each bite of mud and stick and stone is blood of and muscles. यानी ये अर्थ के क्या हैं? स्टोन और स्टिक से ये अर्थ के क्या हैं? ब्लड एंड मस्कल्स. स्किन एंड बोन, और उसकी चमड़ी, उसकी बोन, उसकी हड्डियाँ. स्किन का मतलब होता है
born. अपनी जो बैकबोन होती है ना, इसके लिए बोला है बोन। वैसे बोन मीन्स हड्डियाँ होती है। एंड जस्ट एज आई नीड एवरी बाइट, जैसे मुझे हर एक चीज़ का थोड़ा थोड़ा टुकड़ा ज़रूरी है, ऑफ मी टू मेक माई बॉडी फिट, मुझे अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, जैसे खाना, पानी, अब जो भी चीज़ें हम लेते हैं डेली यूजेस में, वो थोड़ी थोड़ी सारी होनी ज़रूरी है, तभी हम अपनी बॉडी को फिट कर पाते हैं। अगर उनमें से अपनी बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग जो भी थिंग्स हमें चाहिए वो अगर हमें नहीं मिलता है तो क्या हमारी बॉडी फिट रहेगी? नो, इट विल बी नॉट fit. So we need all these things, a little bite of all the things to make our body fit. So earth needs grass and stone and trees and things that grow here naturally. यानी इसीलिए अर्थ को भी अपनी बॉडी यानी अर्थ को भी सही सलामत रखने के लिए इसको किसकी ज़रूरत होती है? ग्रास, स्टोन, ट्रीज़ और जो ऑटोमेटिकली जो नेचुरली जो चीज़ें यहाँ पे होती हैं अर्थ पे, उन सब चीज़ों से ही अर्थ है वो फिट रह सकती है। तो हमें अर्थ को फिट रखना है। दैट्स वाई वी सेलिब्रेट दिस डे, इसलिए हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। दैट्स वाई अक्रॉस द वर्ल्ड वी से, इसलिए हम पूरी दुनिया को ये बताते हैं। एज लॉन्ग एज लाइफ, जितनी लंबी लाइफ है, एज डियर एज फ्री आई एम द अर्थ एंड द अर्थ इज़ मी, यानी हमें हमेशा क्या करना चाहिए? अर्थ को अपना शरीर समझना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने व्हेन वी सी दैट वी नीड समथिंग, हम हमारे शरीर की कितनी केयर करते हैं, हम अपनी बॉडी की हर नीड को कंप्लीट करते हैं। जैसे हमें हेयर्स के को बढ़ाने के लिए जो भी ऑयल यूज़ करना होता है, डिफरेंट होते हैं, वो करते हैं। आँखों को सही रखने के लिए जो खाना होता है वो हम खाते हैं। अपनी स्किन को साफ़ रखने के लिए जो विटामिन्स, प्रोटीन्स हमें चाहिए वो हम खाते हैं। इसके अलावा हमें मजबूत होने के लिए जो चीज़ें खानी चाहिए हम वो खाते हैं। इसलिए कहने का मतलब है कि हमें अपनी बॉडी के हर एक चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है इसे फिट रखने के लिए। उसी प्रकार अर्थ को भी हम अगर अपनी बॉडी मानने लग जाएंगे तो हम उसकी केयर करेंगे। इसलिए यह पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि मैं अर्थ हूँ और अर्थ मैं, ठीक है। तो हम जैसे अपनी केयर करते हैं, अगर हम अर्थ को अपने आप को मानने लग जाएंगे तो हम अर्थ की भी उसी तरह से केयर करेंगे जैसे कि हम अपनी बॉडी की केयर करते हैं। अंडरस्टैंड? Who is the poet of this poem? Do you know? Jane Yolen. Who is the poet of this poem? Jane Yolen is the poet of this poem. Once again, I am going to repeat this. Just listen carefully. I am the earth, and the earth is me. Each blade of grass, each honey tree, each bite of mud and stick and stone is blood and muscles, skin and bone. And just as I need every bite of me to make my body fit, so earth needs green grass and stone and trees and things that grow here naturally. That's why we celebrate this day. That's why across the world we say, as long as life, as dear as free, I am the earth and our earth is me. Okay, this was our poem. Thank you.